बच्चा ठीक है धीरे धीरे एडजस्ट होता है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट यही डालना है कि आप उसके साथ कैसे भी करके टाइम स्पेंड करो, उसको थोड़ा फैमिली वाला एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाओ, उसको अपने किस वे में करते हो। या फिर बच्चा रोने का रीज़न क्या है, रोने के रीज़न कई होते हैं बच्चे, जैसे लाइक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, उसे पता है मुझे सर से या मैम से डांट पड़ने वाली है, तो वो बहानेबाजी करके रो रहा है। अलग अलग वे में सर सिचुएशन आई, बट ऐसे क्वेश्चन जहाँ तक है ना कि बच्चा रो रहा है आप उसके कैसे करोगे, जहाँ तक है मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं लाइक बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, साथ वाले बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको कैसे टैकल करोगे, इस टाइप की चीजें। कैंडिडेट से कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं 100%। और ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये मोस्टली पीआरटी में ज़्यादा आते हैं। ये पीआरटी को जो कर रहा है ना उसमें ज़्यादा आएंगे, टीजीटी तक रहते हैं, पीजीटी में आते आते ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ नहीं आते, फिर वहाँ पे थोड़ा सा लेवल अलग आ जाता है उस टाइप का। हाँ जी, लाइब्रेरियन को भी जाकर क्लास में बताना होता है कि लाइब्रेरी क्या है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, नथिंग। हमारा डेमो कैसा हो, हम जैसे हमको डेमो देना है तो अपना डेमो, लाइब्रेरियन का भी डेमो होता है क्या? ऐसा है क्या? श्योर नहीं है अभी मैडम, वो भी अच्छा। श्योर नहीं है, बट हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, तो उसके लाइब्रेरियन के डेमो का तो फिर थोड़ा सा सर आपको गाइड कर पाएंगे कि जैसे कि लाइब्रेरियन कोई क्लास में जाके ऐसा तो नहीं, लाइब्रेरियन का ऐसा कोई रोल ही नहीं होता है कि वो क्लास में जाके कुछ बताएगा। उसका काम सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी को मेंटेन करना होता है, सबसे तो पहले वही होता है, लाइब्रेरी को मेंटेन करना है। बच्चे आ रहे हैं, हाँ नहीं आते, लाइब्रेरियन का काम हम तो लोग के सिर्फ प्रति कोई टिप्स ऐसा हो जिससे ज्यादातर कुछ अपग्रेड कर इंटरव्यू सके में मैडम हमारा प्रभाव पड़े। सॉरी सर, ये तो थोड़ा सा जो डिस्टर्ब करता दूसरे को थोड़ा सा। हाँ, लाइक जैसे बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, अब बच्चा डिस्टर्ब कब करेगा सर? एक चीज़ तो होती है कि बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो उसी वे में, या फिर बच्चा गॉड गिफ्टेड बच्चा है कि आप जो पढ़ा रहे हो उसे वो पहले से आता है, उसे वो पहले से आता है, तो इस वजह से वो लगेगा कि उसे लगेगा कि ये चीज़ मेरी क्लियर है, मुझे नहीं। तो अब आपको उसकी एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, आप उसकी एनर्जी को अलग वे में यूज़ करोगे। लाइक बच्चा गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड को आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वो आता है, तो आप उसको अपने साथ के किसी स्टूडेंट को, पीयर स्टडी जो कहते हैं हम जिसको, साथ के किसी स्टूडेंट को गाइड करने के लिए बोल सकते हो। आप उसे बोल सकते हो कि बेटा ये मैं टॉपिक फिनिश कर रहा हूँ, आफ्टर दैट आपको इस टॉपिक के ये पॉइंट्स है, आपको इन स्टूडेंट्स को हैंडल करना है। वो बड़े ध्यान से सुनेगा, फिर वो आपकी बात सुनेगा। अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा मतलब ड्रॉ किया, इंप्रेशन वहीं बढ़ जाता है। तो टॉपिक से बेटर आप डायग्राम को करो बस। यस मैम। व्हाट शुड वी राइट ऑन बोर्ड एक्सेल, क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नहीं लिखना है, ये क्या नहीं लिखना है, डेफिनेशन नहीं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखनी चाहिए, डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन एक्सप्लेन करना, उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करना, नाउन ये इतने पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं, इससे बेटर आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू ही शुरू करो और एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन करो, वो ज़्यादा बेटर जैसे रहेगा। बोर्ड पर डेट लिखना है क्या? हाँ जी, क्या चीज़? डेट लिखना है क्या? अब सर एक चीज़ होगी उसमें, यदि आप फर्स्ट कैंडिडेट हो ना तो आपको लिखनी चाहिए, और आप बाद में जाओगे ना तो लिखी हुई मिलेगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जाते हैं लिखी हुई मिलेगी, फिर आपको सिर्फ ना तो लिखी हुई डेट मिटानी है क्योंकि उसी दिन के कैंडिडेट चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो आपको नहीं मिटानी है, आपको अपना शुरू कर क्लास है जाके डेट भी ले जा रहे हो। हाँ, सिर्फ आपको टॉपिक लेना है। मैथ का सबसे बेटर टॉपिक कौन सा है? मैथ्स का टॉपिक सर आपको कौन से टॉपिक पे आपकी कमांड है? नहीं, जैसे आपकी लाइक फ्रैक्शन उठा लो, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए, मैं सर के साथ शेयर कर दूँगी, मैंने उसकी एक पीपीटी बना रखी है, बहुत अच्छी बना रखी है, मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि उसको आप उन्हीं कैंडिडेट को आपके सामने बैठे उनको स्टूडेंट बना के और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फ्रैक्शन उठा लेके बहुत मस्त टॉपिक है। हमने नाउन टॉपिक लिया है, हाँ जी, उसके हमें करवाने, बट मैम आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपको नाउन नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल हाँ जी, हमने नाउन टॉपिक ले लिया, हाँ जी, उसके करवाने तो हमें टाइप्स भी हैं। हाँ जी। पहले हम एग्जांपल करेंगे। देखो मैम, ना तो वो आपसे डेफिनेशन सुनेंगे, ना ही वो आपके टाइप्स देखेंगे, वो देखेंगे कि आपने नाउन को कहाँ से और कैसे पढ़ाना शुरू किया। विद एग्जाम्पल आप स्टार्ट करो किसी भी टॉपिक, क्योंकि उन सबको पता है जो यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करके आया ना उसे डेफिनेशन भी आती है, उसको पार्ट्स भी आते हैं, सबको पता है ये चीज़, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो चीज़ उन्हें देखनी है, और वही वो सेलेक्ट करेंगे कि प्रेजेंट करने का आपका जो वे है वही। 10+1 2 के लिए ग्रामर के अकॉर्डिंग हाँ क्या जी, टॉपिक ग्रामर के अकॉर्डिंग 10+2 के अकॉर्डिंग, वैसे तो
देख वैसे नाउन प्रोनाउन ये नहीं छोड़ के बाकी हाँ एक्टिव पैसिव बहुत अच्छा टॉपिक है। स्पीच वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच उससे कीजिए, उससे आप इंटरव्यू के साथ डिस्कशन करके कर सकते हो। लाइक हम बात कर रहे हैं, आप किसी भी मैम से पूछिए कि मैम व्हाट इज़ योर नेम, आप सिंपल पूछिए मैम व्हाट इज़ योर नेम, देन फिर मैम आपको अपना नेम बताते हैं, देन आप उनको बताइए कि यस ये हमारे बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। बट आप फिर किसी सर से पूछिए सर व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मैम, तो ये हमारे बीच में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम बात हम कर रहे हैं बट मैम हमने आपको इंक्लूड किया है। इस वे में आप इनफॉर्मल, हाँ हाँ श्योर मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस हिसाब से डिस्कशन करोगे ना, उन्हें लगेगा यस इनका जो वे है ना वो बेटर है, इन्हें आती है ये चीज़। और आप ऐसे ही शुरू कर देते हो। अच्छा रिपोर्टेड स्पीच इसके 2 पार्ट होते हैं, एक टॉपिक लीजिए सर, वही मैं कह रही हूँ जो आपका बेस्ट है। वहाँ देखने में नहीं सर वो नहीं देखते, वो नहीं देखते, वो चांस ही नहीं है वो देखेंगे। पर कहीं वो एक अनलकी स्टूडेंट हम ही ना हो जो हमारा ही देख ले, वो देखते नहीं है। बस हमारे पास होता है एक लेसन प्लान, वो हमारे पास होता है, वो हमारी फाइल के साथ होता है। हाँ जी डेमो करेंगे, हाँ जी, डेमो में कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा? जिस पे आपकी कमांड है। कमांड तो ऐसे किसी पे भी सभी लगभग हो जाता है। अब लाइक जैसे मेरा मैथ्स का है, मैं बताती हूँ, मैं एज अ इंग्लिश टीचर गई हूँ बट मैंने लेसन डेमो अपना मैथ्स का दिया था। टीजीटी में मैंने मैथ्स का डेमो दिया था। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल और एक्सपीरियंस में मैथ्स का लिखा हुआ था, मुझे पता था मेरे लिए क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं 100% श्योर थी। क्योंकि मैं जयपुर से आई हूँ, तो मैं 12th तक के स्टूडेंट्स को मैथ्स टीच करवा रही थी, मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन कर रखा था। मैं मैथ्स को मुझे पता था कि तू इंग्लिश का कितना ही कर जाए तेरा क्वेश्चन वहाँ से आएगा। क्योंकि जब उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस लेटर देखेंगे ना, तो उसमें 100% होगा कि 10 ईयर्स का मैथ्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं पहले से ही अपना मैथ्स प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन वहीं से लेने शुरू कर दिए थे। ये चीज़ के बाद इसको ये स्कूल में ज्वाइन क्यों हाँ, किया? तो वही चीज़ थी कि आर्मी एक ऐसा सेक्टर है, वहाँ पे ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, केवी से भी बहुत ज़्यादा है, एनवीएस से भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह से ज़्यादा है, हर टाइम आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, ये चीज़ है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी उतनी ग्रो भी करती है, ये चीज़ भी है। क्योंकि आप हम पूछ रहे थे जैसे अगले पार्टी को कौन सा बेटर लगेगा देखने में? नहीं वो सर वो कोई सा भी नहीं, वो आप हिंदी की एक कविता भी उन्हें सुनाते हो ना, हिंदी की कविता, वो उसका भी आपका यदि सुनाने का वे और बताने का वे बेस्ट है ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो डिपेंड नहीं करता अगली पार्टी को, क्योंकि हम लोग एक लाइब्रेरी एक्सपर्ट रहेंगे और 4-5 जो रहेंगे वो कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन डालेंगे? वो तो सर आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। आप लाइब्रेरी से जा रहे हो तो लाइब्रेरी को आप कैसे मेंटेन करते हो, आपका लाइब्रेरी में आपका अलग से एफर्ट क्या होगा। हाँ नहीं उस आपसे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ होगा ही नहीं, आपसे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जीरो रहेगा, जहाँ तक मैं करती हूँ। टॉपिक हो सकता है या वहाँ से मिलेगा? देखो आपका खुद का रेडी हो